resolution of vectors, right? As a vector which is at an angle theta, मैंने आपको सिखाया था रिजॉल्व कैसे करते हैं. This is one part. This is another part. बताओ cos theta component, sin theta component कौन सा होगा? Tell me fast. Looks like a rectangle, and hence it is also known as rectangular components because this two, ये आपका वेक्टर है जिसको मैंने नाम दिया था आर बार, राइट? आर बार के दो फैक्टर्स होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग. मैंने आपको समझाया था कि सिंपली याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि जहां से थीटा चिपका हुआ है, जहां से थीटा शुरू हो रहा है और रिजल्टेंट की तरफ जा रहा है, वो हमारा cos थीटा कंपोनेंट होता है, और जो दूर वाला साइड है वो हमारा sin थीटा कंपोनेंट होता है. याद है आपको? Yes. Do you people remember this? Yes, miss. और हम प्रूफ भी कर रहे थे, राइट? तो चलो अपन शुरू करते हैं प्रूफ. लास्ट जहां तक लिखवाया था वहां तक आप लोगों ने लिख के लिया है? Yes, miss. ठीक है. सो चाहिए तो आप अपने बुक में भी प्रेफर कर सकते हो. दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ओ. यही नेमिंग दिया था ना हमने? सेम नेमिंग है ना? Yes, miss. ओके, चलो ठीक है. सो मैम हमने कहा ये था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का ही डायग्राम है ना? हाँ, this is applicable for resolution of vectors also and this is applicable for rectangular. अभी हम rectangular component से प्रूव कर रहे हैं. Resolution तो हमने देख लिया था, याद है? हाँ. मैंने कहा था the vector के पास दो components होते हैं, one is cos theta component और दूसरा होता है sin theta component. याद है बच्चों सबको? जो पास वाला थीटा के साथ वाला होता है वो cos theta होता है, और थीटा से दूर वाला जो होता है वो sin theta होता है. सो यही स्प्लिटिंग, ये जो हम वेक्टर को स्प्लिट करते हैं दो कंपोनेंट्स में, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. यू पीपल रिमेंबर दिस? नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ये कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कब बोलते हैं? जब वो कंपोनेंट्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. देखो ये आर वाई और आर एक्स के बीच में कितने का एंगल है? व्हेन वी से अबाउट आर एक्स एंड आर वाई, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? 90 degree. 90 डिग्री. तो जब कंपोनेंट्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हम ऐसे कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं. फिर हमने कहा था कि हमारा आर बार जो होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज आर एक्स बार प्लस आर वाई बार. डू यू पीपल रिमेंबर दिस? Yes, miss. Yes, ma'am. याद है? ये लिखा है. हमने कहा था हम आर बार को ऐसा भी लिख सकते हैं, आई कैप्स आर एक्स बार प्लस जे कैप आर वाई बार. मैंने कहा था इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 से आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो वो खुद ही होती है. So either I can write it like this or I can write like this. Both of the same, both of the statements or both of the equations have same meaning. Is this everyone clear? Yes, ma'am. Then we were looking at this triangle और हमने बोला था कि cos theta जो होता है वो सिंपली होता है rx upon r. Do you people remember this? Therefore, Yes, ma'am. rx will be your r cos theta component. और वैसे ही जो sin theta होता है, that is ry upon r. Therefore, ry is equals to r sin theta. मतलब r का यह पार्ट जो थीटा के पास वाला पार्ट है वो r cos थीटा होगा, और r का ये वाला पार्ट जो थीटा से दूर है वो r sin थीटा होगा. यहाँ तक सबको याद आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now what? Let's say this is as equation number 1 and this is equation number 2. ठीक है? Now what I'm doing? I'm squaring and adding first and second equation.
Okay, so rx square plus ry square is equals to r square cos square theta plus r square sin square theta. यहां तक सबको क्लियर है मैंने क्या किया? Yes, miss. Yes, miss. तो इनको स्क्वायर किया है दोनों को और ऐड किया है. Now what? rx square plus ry square equals to r square cos square theta plus sin square theta. And cos square theta plus sin square theta is 1. ये पता है आपको? Yes, miss. Yes, miss. Therefore, r square Yes, is miss. equals to rx square plus ry square. Therefore, r is equals to under root of rx square plus ry square. देखो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं? Yes, miss. Now, tell me from the diagram what will be tan theta. डायग्राम आपके पास होगा ना बच्चों? देख के बताओ tan theta क्या होगा? Yes, miss. Tell me. अच्छा ठीक है. Let's divide this two. Dividing 2 from 1. Let's prove it. So, ry upon rx is equals to r sin theta upon r cos theta. R got cancelled. और sin theta upon cos theta क्या होता है बच्चों? Tan theta. Tan theta. Therefore, theta is equals to tan inverse of ry by rx. यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? Yes, miss. इतना लिख के ले लो फटाफट. स्टार्ट राइटिंग. यहाँ तक आपने लिखा था राइट? यहाँ तक लिखा है हमने? Yes, miss. Yes, miss. चलो यहाँ से आगे से लिख के ले लो. हो जाए तो बताना. हो गया लिख के बच्चों?
Are you people done? Yes, ma'am. हो गया? Yes, miss. Yes, miss. ओके अगर यही चीज 3 डायमेंशनल होती तो ये 2 डायमेंशंस के लिए था ना. वी हैव यूज्ड 2 कंपोनेंट्स, 2 डायरेक्शंस यूज किया हमने. आर यू पीपल क्लियर दैट दिस इज 2 डायमेंशनल? एक हम ले रहे हैं और एक हम y एक्सिस का डायरेक्शन ले रहे हैं. बाहर या अंदर की तरफ का डायरेक्शन. दिस इज वेरी मच क्लियर व्हाट आई सेड. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? when you are using, हम लोग एक लेफ्ट राइट का डायरेक्शन यूज कर रहे हैं दैट इज एक्स एक्सिस, और एक हम ऊपर से नीचे का डायरेक्शन यूज कर रहे हैं दैट इज वाई एक्सिस. अंदर बाहर का डायरेक्शन वी आर नॉट यूजिंग हियर. सो दिस इज योर 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. दिस इज एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? यस और नो? Yes, miss. Yes, miss. विवेक को समझा, बाकी किसी को नहीं समझा मैंने क्या कहा? समझा मिस. तो समझा मिस. होम समझा मैंने क्या बोला? ये 2 डायमेंशन है, ये समझा? यहाँ पर हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं, जेड का डायरेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं. जेड डायरेक्शन मतलब बाहर की तरफ. अगर मैं वाई को ऊपर की तरफ ले रही हूँ, एक्स को लेफ्ट राइट में ले रही हूँ, तो जेड अंदर बाहर की तरफ होगा. वो हम यूज नहीं कर रहे हैं इसको प्रूव करते वक्त. ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, miss. Yes. ओके आदित्य समझा व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. Yes, miss. क्या हुआ? फिर से बोलो. लो. Okay. Now if we go ahead with the 3 dimension, अगर हम वही चीज 3 डायमेंशन के साथ जाए, तो 2 डायमेंशन के लिए हमारा आर क्या आया था? इट वाज सिंपली अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. अगर आप 3 डायमेंशन के लिए जाते हो तो आपका आर का वैल्यू आ जाता है अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड. दिस इज फॉर 3. समझा सबको? Is this clear what I said? If you are going for 3 dimension, 2 dimension में जैसे आर एक्स स्क्वायर और आर वाई स्क्वायर ही था, 3 डायमेंशन में आपका आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर और आर जेड स्क्वायर तीनों ऐड होकर उसका रूट निकल जाएगा. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों? Yes, miss. Okay. Yes, miss. Diagram for 3 dimension is, let's draw it. Taking this as z axis, this is y axis, this is x axis. आप x y z अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. और आपका ऑब्जेक्ट वहीं यहाँ पर है बाहर की तरफ. सो लेट्स कनेक्ट. इट इज टुवर्ड्स आउटसाइड, ऐसे कहीं हवे में है. z एक्सिस से ज्वाइन कर दो इसको. ऑब्जेक्ट क्या है? सो this is your ry. This is your rx, and of course this is your rz. Okay, x axis से this resultant is making an angle of alpha. Z axis से
this resultant is making an alpha angle of gamma, and y-axis से this is making angle of beta. This is alpha. x एक्सिस से देखो आपका पॉइंट यहाँ पर है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इट इज ओवर हियर, ठीक है। तो मैंने ये रिजल्टेंट ज्वाइन किया, x एक्सिस से आपका ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से आपका ऑब्जेक्ट बीटा एंगल बना रहा है, और z एक्सिस से आपका एंगल कितना, आपका रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, बोलो बच्चों, व्हाट इट इज, टेल मी। z एक्सिस से कितना बना रहा है, x एक्सिस से इट Gamma. इज, x एक्सिस से इट इज अल्फा, y एक्सिस से इट इज बीटा, और z एक्सिस से अभी किसी ने करेक्ट बोला, इट इज Gamma. गैमा, क्लियर। और ये हमारा रिजल्टेंट है, इसको आपको हवे में सोचना होगा, ये बाहर है, हवे में है। सो व्हेन इट इज इन द एयर, ये z एक्सिस के रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप देखोगे, z एक्सिस आपको ये बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है, y एक्सिस आपको ये बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट कितना राइट साइड में, और x एक्सिस आपको ये बताएगा कि ये कितना बाहर की तरफ है। ये 3 डायमेंशनल है, आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, यू हैव टू इमेजिन दिस। z एक्सिस आपको बताएगा ये कितना ऊपर है, y एक्सिस आपको बता रहा है ये कितना लेफ्ट, सॉरी कितना राइट साइड में है, और x एक्सिस आपको बता रहा है कि ये कितना बाहर की तरफ है। आर यू पीपल क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. Yes, miss. ओके, सो देयर इज नो प्रूफ फॉर दिस, आपको 3 डायमेंशन का प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। सो कॉस ऑफ अल्फा जो होगा वो होगा आर एक्स अपॉन आर, कॉस ऑफ बीटा जो होगा वो होगा आर वाई अपॉन आर, और कॉस ऑफ गैमा जो होगा वो होगा, क्या होगा बच्चों, क्या लगता है, आर जेड अपॉन Z upon R. आर जेड अपॉन आर। चलो ये एज इट इज करके लिख के ले लो। दिस इज फॉर 3 डायमेंशनल कंडीशन। फटाफट ड्रॉ कर लो और फटाफट लिख के ले लो। ड्रॉ कर रहे हो ना बच्चों आप लोग? Yes, miss. Yes, ma'am. हो जाए तो बताना हाँ बच्चों। Yes.
हो गया मिस। हो गया बच्चों? यस मिस। ओके, तो यहाँ तक जरा सब लोग पेज जरा पलट कर देखो, कोई डाउट है क्या पूछ लो, क्योंकि हम लोग वेक्टर्स के पार्ट में थोड़ा एंडिंग पर आ रहा है। तो सब लोग एक काम करोगे, कैमराज ऑन करके सामने रखो, आप लोग नहीं दिखोगे चलेगा, बस मुझे ये दिखना चाहिए आप लोग रीड कर रहे हो। रख दो कैमरा ऑन करके सामने और फटाफट फटाफट करना स्टार्ट करो रिविजन। क्या नहीं ऑन करना चाहते हो दैट इज ओके, बट रिविजन करना स्टार्ट करो। देखो कोई डाउट आ रहा है क्या? टेक 5 मिनट्स। यहाँ तक किसी को कोई चीज नहीं समझी है तो पूछ लेना। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, फिर हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा। देख लो जरा, कोई डाउट है तो पूछ लो। कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ रहा हो तो पूछ लेना, कोई इशू। अच्छा बच्चों, यूनिट मेजरमेंट का पेपर कैसे गया आप लोगों का? अच्छा गया। अच्छा था मिस। अच्छा, अच्छा मिस। इतना सारा सम्स प्रैक्टिस किया था, उसका यूज आया? यस मिस। Yes, ma'am. ओके, चैप्टर पूरा क्लियर है आप लोगों को? पढ़ते वक्त समझ में आया होगा, राइट? यस Yes, मिस। यस miss. मिस। गुड, Yes, ma'am. ठीक है चलो। तो काफी लोगों ने बहुत गंदा पेपर भी लिखा है, मैंने देखा। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। कोई डाउट आता है तो पूछ लो बच्चों। सब कुछ क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं है? आगे जाए? यस चलो मिस। जरा एक दो सम सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हम ये Yes. प्रूव करने, पहले आप लोग ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगी। शो दैट, क्वेश्चन लिख लो। शो दैट, मिस स्क्रीन पर है। ब्लर आ रहा है? हाँ। ये ठीक है अभी? अब दिख रहा है यस बच्चा? ओके ओके। शो दैट I cap minus J cap upon root 2 is a unit vector. हमको ये शो करना है कि ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है। हमको तो पता है कि यूनिट वेक्टर होने का एक सिंपल सा कंडीशन है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड? इट शुड बी हाउ मच? 1
है ना, बोलो व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड? याद है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चा? 1. इट इज 1, राइट? तो हम लोग किसी तरीके से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और अगर आंसर 1 आ जाता है तो ये यूनिट वेक्टर है, अगर आंसर 1 नहीं आता है तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई कैप अपॉन √2 माइनस जे कैप अपॉन √2, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, है ना? ये √2 दोनों को मिलेगा ना, डिनोमिनेटर सेम है। और आपको मैग्नीट्यूड निकालना तो मैंने सिखाया है, जरा निकाल दो इसका मैग्नीट्यूड और बता दो मुझे कि बराबर कितना आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड। 1 आ रहा है क्या? लेट्स प्रूव इट। जल्दी जल्दी सॉल्व करके दो मुझे। सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे आंसर 1 आ रहा है क्या? Yes, miss. So this is basically, यहाँ पर होगा 1/√2 और यहाँ पर होगा -1/√2। so आप इसका स्क्वायर निकालोगे, सो 1 का स्क्वायर इज 1, √2 का स्क्वायर इज 2, -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1 एंड √2 का स्क्वायर इज 2, सो हाफ प्लस हाफ इज 1 एंड रूट ऑफ 1 इज 1। मैग्नीट्यूड 1 आ गया, Yes, ma'am. राइट? सो ऑफ कोर्स अगर मैग्नीट्यूड 1 आ गया है और हमको पता है कि यूनिट वेक्टर इज सिंपली a बार अपॉन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड 1 आ गया मतलब a कैप ही उसका a बार है, राइट? मींस इट्स अ यूनिट वेक्टर। अगर आपको कभी भी बोलता है कि प्रूव दैट इट इज अ यूनिट वेक्टर, सीधा पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 आ जाता है तो वो आपका यूनिट वेक्टर होता है, अगर वैल्यू 1 नहीं आएगा तो इट्स नॉट अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो ये सबने लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, Teacher. ओके, अब आपके पास, लेट्स डू द सेकंड सम। आपके पास दो वेक्टर्स है, v1 बार 2i कैप माइनस 3j कैप और v2 बार इज -6i कैप प्लस 5j कैप। determine magnitude and direction of v1 बार प्लस v2 बार। v1 बार और v2 बार का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। v1 बार प्लस v2 बार का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। पहले आप लोग सोचो क्या करना है, फिर मैं बताऊंगी क्या करोगे। पहले दोनों को ऐड करके फिर बाद में उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यस यस यस, सो पहला स्टेप तो यही होगा, हम लोग उसको v बार बोल देते हैं। चलो, सो v1 बार प्लस v2 बार दोनों को ऐड करेंगे हम, 2i कैप माइनस 3j कैप
प्लस -6i कैप प्लस 5j कैप। अब हमें ये बात पता है कि i से i ही माइनस होगा या प्लस होगा और j से j ही होगा। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? So 2i कैप माइनस 6i कैप कितना आ रहा है बच्चा? -4i cap प्लस 2j कैप। -4i कैप प्लस 2j कैप। सब लोग इससे रेडी हो? यही आ रहा है। यस मिस। ओके चलो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है सॉरी इट इज 4 हाँ हाँ दिस इज 4 एंड दिस इज 20। ठीक है इसको सिंप्लीफाई करोगे so you will get this as 2√5। अच्छा ऊपर देखो और बताओ इस v बार में rx क्या है और ry क्या है? व्हाट इज rx एंड व्हाट इज ry? जो हमको थीटा निकाल के दे देगा तो हमारा काम हो जाएगा एंगल डायरेक्शन का। rx क्या होगा बोलो? -4i cap यस एंड ry होगा हमारा 2 और थीटा तो हमें पता है थीटा क्या होता है। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ ry बाय rx। अभी देखा था राइट? ये सबको याद आ रहा है? मैंने अभी दिखाया था। yes miss चलो फिर डाल देते हैं tan इनवर्स ऑफ 2 by -4 that is equals to tan inverse of -1 by एंड ये थीटा ऑफ कोर्स हमने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाला है। सो विथ याद है ना मैंने कहा था ये मेरा एक्स एक्सिस है यहाँ पे मेरा थीटा है और ये मेरा वाई एक्सिस है तो हमने ये जो थीटा निकाला है ये विथ एक्स एक्सिस निकाला हुआ है। ये सबको क्लियर हुआ बच्चों क्या किया है? सो मैग्नीट्यूड हमारा 2√5 आया है और थीटा हमारा tan इनवर्स ऑफ -1/2 आएगा विथ एक्स एक्सिस। आपको ये थीटा निकालने जाने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ तक सबका लिख के हो गया? yes ये सबको समझा? किसी को डाउट है कुछ? miss 1 मिनट क्वेश्चन दिखाओ ना Okay. दिख रहा है? yes miss दिख रहा है। done miss Done? सबने लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग दो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। हमने अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया, ऐड कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के साथ जाने वाले हैं। वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर 12th एंड एंट्रेंस बोथ। हर जगह में फिजिक्स पर ये यूज आने वाले मतलब एवरीवेयर। जैसे मैंने कहा था कि रिजोल्यूशन आपको कभी भी यूज आ जाता है,
आपको एक एंगल पे कुछ दे देते हैं और बोलते हैं कि इसका cos थीटा कंपोनेंट निकालो और इसका sin थीटा कंपोनेंट निकालो, और उसको मैंने समझने का आपको एक ट्रिक भी दे दिया कि जिससे थीटा चिपका हुआ होता है वो हमारा cos थीटा कंपोनेंट होता है, और जो लाइन दूर होती है वो हमारा sin थीटा कंपोनेंट होता है। ये रिजोल्यूशन बच्चों ना बहुत यूज आने वाला है, मतलब जब भी आप कोई डेरिवेशन करोगे और कहीं पर कुछ थीटा दिख गया आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और टीचर ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपने यहाँ पर ये चीज सीखी हुई है, तो वो कभी कभी समझा देगा कि कैसे आ रहा है, पर अगर आपने यहाँ क्लियर है तो वो जब समझाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। इज दिस वेरी मच क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, Yes, sir. तो इवन इफ अगर आपको रेजोल्यूशन जब आप पढ़ते हो और आपको डाउट आता है आप मुझसे मिल सकते हो आकर, मैं आपको वापस समझाने के लिए तैयार हूँ, पर वो सब कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो क्योंकि इसका बहुत यूज आता है आगे जाकर। वैसा ही अब ये टॉपिक है, मैंने आपको सेशंस में भी बोला था कि आपका जो अब जो भी टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का वो पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 12 पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, जहां पे भी आप फिजिक्स पढ़ोगे वहां पर ले लो, हमेशा ये 4-5 टॉपिक आपके बार बार अप्लाई होंगे, मतलब वो सीधा टीचर्स आपको बोल देंगे कि लेट्स रिजॉल्व दिस मतलब रिजोल्यूशन करते हैं, या सीधा आपको बोल देते हैं कि लेट्स गो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि टीचर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और वो तभी क्लियर होगा जब ये आप यहाँ पे क्लियर कर देना होगी। ठीक है, so next we are going ahead with the multiplication of vector। अब बचपन में हम मल्टीप्लाई करते वक्त दो साइन यूज करते हैं, एक ये डॉट, मतलब हमने ऐसा लिख दिया 2.3, इसका मतलब 6 होता है, ये हमारे बचपन की कहानी है, और दूसरा जो यूज करते हैं क्रॉस, ये दोनों यूज करते हैं, राइट? Yes, miss. डॉट yes, कुछ miss. जगहों पर यूज किया जाता है और कुछ जगह पर क्रॉस भी यूज किया जाता है। अब आपके लिए आप डायरेक्ट ये दोनों यूज नहीं कर सकते, दोनों का अपना अपना मीनिंग है, मतलब ये जहां पर भी यूज हो रहा है उसका कुछ मीनिंग है, आप कहीं पर भी डॉट और कहीं पर भी क्रॉस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डॉट जब आप यूज करोगे तो आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करने वाले हो, और क्रॉस जब आप यूज करोगे तो आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो अब आपके लिए डॉट और क्रॉस सिर्फ और सिर्फ सिंबल नहीं रह गया है, उनका कुछ फिजिकल मीनिंग आ चुका है। अगर कहीं पर क्रॉस यूज करना है वहां आपने डॉट यूज कर दिया तो आपका टीचर काट देगा, और जहां आपको डॉट यूज करना है वहां आपने क्रॉस यूज कर दिया तो टीचर आपका काटेगा, मतलब आप इस डॉट और क्रॉस को आपको बहुत संभाल कर यूज करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. अब आपके लिए ये डॉट और ये क्रॉस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो जहां क्रॉस यूज करना है वहां आपको क्रॉस ही यूज करना पड़ेगा, और जहां डॉट यूज करना है वहां आपको डॉट ही यूज करना पड़ेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करने का तरीका यहाँ पर तो सेम दिख रहा है, पर जब हम वेक्टर्स पे अप्लाई करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करने का तरीका एकदम अलग है, डॉट में अलग तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है और क्रॉस में अलग तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसीलिए जहां पर डॉट यूज करना है वहां पर डॉट के साथ ही जाना है, और जहां पर क्रॉस यूज करना है वहां पर क्रॉस के साथ ही जाना है। इनको आप ऐसे ही बोल सकते कि मैं 2.3 लिखूं या 2 क्रॉस 3 दोनों सेम है क्या? अब सेम नहीं है, वेक्टर्स के लिए सेम नहीं है, 2.3 कुछ और रिप्रेजेंट करेगा और 2 क्रॉस 3 कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, तो आप दोनों साइंस को आप कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, कुछ फिक्स्ड जगहों पर आपको डॉट यूज करना है, कुछ फिक्स्ड जगहों पर आपको क्रॉस यूज करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. Yes, miss. मतलब अब आपके लिए ये सिर्फ डॉट क्रॉस नहीं है, ये बहुत कुछ है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैम वो आपकी आवाज करने जा रहे हैं, क्या हुआ बच्चा फिर से बोल? मैम आपकी आवाज अटक रही है, क्या हुआ फिर से बोलो, सॉरी। आपकी आवाज अटक रही है। अभी भी अटक रही है? एक्चुअली इट्स रेनिंग हियर, तो वो प्रॉब्लम हो ही जाता है नेटवर्क इशू का। सबको अटक रही है क्या? नहीं miss. No. No, फिर miss. अगर इनको प्रॉब्लम हो रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑन द अदर साइड। ठीक है, ओके।
तो सबसे पहला हम जो करने वाले हैं दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। गिव द हेडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पहला हेडिंग दे दो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब जैसे कि नाम ही बोल रहा है स्केलर प्रोडक्ट, ये समझो कि यहां पर जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, यहां पर जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे वो आपको स्केलर देगा, आंसर में आपको स्केलर आएगा। अब आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। क्या है डिफरेंस स्केलर और वेक्टर में? स्केलर कौन सी क्वांटिटीज होती है? व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? बोलो। has magnitude. व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? बोलो बच्चों। which has only magnitude. सिर्फ एक को आता है, बाकी किसको नहीं आता? मैं नाम लेके बुलाओ क्या? श्री, व्हाट इज स्केलर वेक्टर? व्हाट इज स्केलर? बुक आपके पास है, पन्ना पलट कर देख लो। व्हाट इज स्केलर? बोलो। स्केलर किसको बोलते हैं? व्हेन वी कॉल समथिंग एज स्केलर। स्केलर वेक्टर से शुरू किया था ना हमने। जब तक आप नहीं बोलोगे मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी। बताओ स्केलर क्या होता है? Quantities which can be completely described by magnitude alone. हाँ, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी इट्स दैट क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मैटर करता है? मैग्नीट्यूड। मतलब जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और क्या होता है साथ में? Direction. डायरेक्शन। सो मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो और उनका आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो आपको आंसर स्केलर मिलता है। अब ये स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। इसको एक और नाम से जाना जाता है और इट इज नोन एज, स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? और इट इज नोन एज Dot Product. इट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। और आपको जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो, मतलब स्केलर प्रोडक्ट करते हो, ये दो वेक्टर्स है, देयर इज अ वेक्टर p, देयर इज अ वेक्टर q, इनका जब मैं डॉट प्रोडक्ट करती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि अब आपका डॉट और क्रॉस सिंपल सी बात नहीं है। अब आपका डॉट और क्रॉस बहुत बड़ा कुछ मैटर करता है। जहां पर भी आप डॉट प्रोडक्ट देखते हो ये बात क्लियर हो जाती है कि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आंसर हमेशा क्या आता है? व्हाट आंसर यू गेट? स्केलर क्वांटिटी। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, एनी टाइम आप जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे या स्केलर प्रोडक्ट करोगे, दोनों का मतलब एक ही है। जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हो आपको आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इज दिस वेरी मच क्लियर व्हाट आई सेड? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. Okay. So what is scalar product? Scalar product is product of two vectors and that is equals to product of magnitude of these two vectors. This is magnitude. याद है ना, magnitude हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो dot product of two vectors is equal to product of magnitude of the two vectors and the cosine angle between the two vectors. मतलब p bar dot q bar is equals to magnitude of p multiplied by magnitude of q multiplied by cos theta. This is your dot product. इसको हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। When two vectors are operating on scalar product, दो वेक्टर्स के ऊपर
या दो वेक्टर स्केलर के ऊपर स्केलर प्रोडक्ट ऑपरेट करते हैं. Like when two vectors go for dot product, you get that is equals to multiplication of magnitude of P, magnitude of Q multiplied by the cos theta. Where theta is angle between P and Q. Theta जो है वो P और Q के बीच का एंगल है. So this is P, this is Q, and this is T. So अगर आप P bar dot Q bar करते हो, that is equals to magnitude of P multiplied by magnitude of Q and क्या है cos of angle between the two vectors. ये सबको समझा मैंने क्या कहा? अप्लाई कैसे करते हैं हम सम्स के साथ समझेंगे और ये कैसे आया ये भी हम आगे समझेंगे. बट इज दिस क्लियर? व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? मैम स्क्रीन ब्लर है. सो फिर से रिपीट कर रही हूँ. Scalar product of two vectors equals to product of magnitude of first vector to the magnitude of second vector multiplied by cos of theta between P and Q. Is this very much clear what I said? ये P का magnitude है. मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर के बाद cos of थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स के बीच का जो थीटा होता है उसका कॉस भी पी के और क्यू के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा. मतलब अगर आपको दो वेक्टर्स दे दिया और बोला स्केलर प्रोडक्ट करो तो आपको पी के मैग्नीट्यूड से पी का जो मैग्नीट्यूड होगा क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उस वो जो भी आंसर आता है उसको कॉस ऑफ थीटा, वो दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसके एंगल का कॉस कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है मैग्नीट्यूड को. सो आपको पी बार और क्यू पी बार डॉट क्यू बार मिल जाता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. सो पी इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार. क्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ Q bar and theta is angle between किसके बीच का एंगल है बच्चों? बोलो. P bar and Q bar. P bar and Q bar. आपने पता है ये सारी चीजें बचपन में की है. आपको ये फॉर्मूला याद है? वर्क डन इज इक्वल्स टू F bar dot S bar फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ऐसा कुछ आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा है? देखा है क्या? F bar dot S bar. ये डॉट यहाँ पे बहुत मैटर करता है बच्चों. ऐसे नहीं डाला है. ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि हम डॉट प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं. वी आर गोइंग फॉर स्केलर प्रोडक्ट. देखो यहाँ पर F bar is a vector, S bar is a vector. और जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, याद है ना मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? व्हाट इज द रिजल्ट? बोलो. Scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी. योर वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो मतलब जब आप वेक्टर एफ और वेक्टर एस का डॉट प्रोडक्ट करते हो आपको रिजल्ट में आपको ये मिलता है वर्क विच इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं अगर आपको याद हो. इफ यू रिमेंबर, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. देखो वैसे ही कुछ दिख रहा है. कंपेयर कर पा रहे हो? एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड और एफ और एस के बीच का थीटा का कॉस एंगल. कुछ रिलेट कर पा रहे हो? ऐसा देखा है कुछ? हाँ या ना? Yes, ma'am. और कहीं पर ऐसा कुछ देखा है? This is an example of scalar product.
वर्क डन एफ बार डॉट एस बार लिखा जाता है, मतलब एफ वेक्टर और एस वेक्टर मतलब फोर्स वेक्टर, वेक्टर फोर्स एंड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट लिखते हो, आपको स्केलर क्वांटिटी एज अ आंसर आता है, विच इज योर वर्क। वर्क का एक और फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा is the angle between, theta is the angle between force and displacement. Are you people clear what I said? Yes, ma'am. और देखो ये एप्लीकेबल भी है, मैंने एक बॉक्स ऐसा रख दिया और मैंने 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई किया है, मेरा ब्लॉक मूव होगा क्या? There will be any work done? No. No. No, क्योंकि cos of 90 क्या होता है? Cos of 90 is 0. ये पूरा वर्क डन 0 हो जाएगा और आपका ब्लॉक मूव नहीं होगा। मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट आप करवाना चाहते हो और जो फोर्स आप लगा रहे हो उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है? जो डिस्प्लेसमेंट आप करवाना चाहते हो और जो फोर्स आप लगा रहे हो दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? हाउ मच एंगल इज देयर? 90 degree. डिस्प्लेसमेंट आप ऐसा करवाना चाहते हो 90 डिग्री। सो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, वहां पर cos 90 होने की वजह से वर्क डन पूरा क्या चला जाता है? और इट गोज टू 0 और आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, वो काम नहीं करता। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? तो मतलब ये फॉर्मूलाज ऐसे ही नहीं आए हैं, इनके आने के पीछे, इनके रहने के पीछे रीजन है। ओके, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और यहीं से हम नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करेंगे। एक बात समझो बच्चों, आज से या नेक्स्ट लेक्चर से जो 4 लेक्चर्स आपके जाने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, फिर एक आएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें हम क्रॉस को यूज करेंगे, फिर आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस मत करना, लेट मत आना क्योंकि मैं ऑन द टाइम शुरू करूंगी। अगर आपका लेक्चर 9 o'clock है, मैं 9 स्टार्ट कर दूंगी, तो अगर आप लेट हो तो आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओगे और फिर बाद में कुछ नहीं समझेगा। और आज नहीं समझेगा, पूरा 11th पूरा 12th कहीं नहीं समझेगा क्योंकि कोई बार बार आपको ये सारी चीजें नहीं समझाएगा। तो मेक इट वेरी क्लियर, यू आर अटेंडिंग द लेक्चर और आप ऑन द टाइम हो। ओके, सो मेरे को विल स्टॉप डायग्राम दिखाओ ना। हियर। देयर इज एन होमवर्क फॉर यू, resolution of vectors। और जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने पढ़ा, ये दोनों आपको 3 टाइम्स लिख के आना और याद करके आना। इज दिस वेरी मच क्लियर व्हाट आई सेड? सबको समझा? Yes. स्केलर प्रोडक्ट हम वापस से समझेंगे और फिर हम लिखेंगे। सो वी विल स्टॉप हियर, बाय एवरीवन, टेक केयर। Thank you.